आसमान से लेकर जमीन तक, लोहिया मशीन्स लिमिटेड से लेकर ले मत लेना तक, इसके लिए एलएमएल खुद ही जिम्मेदार है। एक समय ऐसा भी था जब एलएमएल का स्कूटर मार्केट पर राज हुआ करता था। वो समय देखकर ऐसा नहीं लगा था कि एलएमएल कंपनी एक दिन ऐसे बंद हो जाएगी। कई सालों तक राज किया है एलएमएल ने स्कूटर मार्केट में और बजाज चेतक की मोनोपोली को भी काफी हद तक खत्म किया था। ईयर 1972 में सिंथेटिक यार्न बनाने से अपनी पारी स्टार्ट करने वाली लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने ईयर 1984 में पियाजियो के साथ मिलकर टू व्हीलर्स की दुनिया में कदम रखा था। एलएमएल वेस्पा T5, एलएमएल वेस्पा एनवी यानी नुओवा वेस्पा, एलएमएल वेस्पा अल्फा, एलएमएल वेस्पा सुप्रीमो और एलएमएल वेस्पा सेलेक्ट जैसे जबरदस्त स्कूटर लॉन्च कर एलएमएल ने अपनी मजबूत पहचान बनाई थी और पकड़ भी बनाई थी। इसके बाद ईयर 1999 में एलएमएल ने साउथ कोरियन कंपनी डेलीम मोटर्स के साथ मिलकर मोटरसाइकिल मार्केट में भी एंट्री की थी। लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने एड्रेनो, एनर्जी, फ्रीडम, CRD 100, ग्रैप्टर और बीमर जैसी कई बाइक्स लॉन्च की और फ्रीडम ने जो कामयाबी हासिल की वो किसी से भी छुपी नहीं है। फ्रीडम नाम से याद आया, आप एलएमएल फ्रीडम और बजाज फ्रीडम 125 NG04 में कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बाइक्स हैं। बजाज ने इस नाम से बाइक कैसे लॉन्च कर दी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एलएमएल के बारे में सोचकर एक मलाल हमेशा रहेगा। जिस कंपनी ने अपने समय की सबसे एडवांस्ड स्कूटर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, उसने पियाजियो, डेलीम और बेनेली जैसे पार्टनर से समय रहते सीख क्यों नहीं ली। जब पूरा टू व्हीलर मार्केट 4 स्ट्रोक इंजन डेवलपमेंट पर जोर दे रहा था, तब एलएमएल ने अपने 2 स्ट्रोक स्कूटर्स को न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेट क्यों नहीं किया। कंपनी सोती रही और जब नींद खुली तो सवेरा नहीं बल्कि शाम ढल चुकी थी और रात होने वाली थी। वो प्रसिद्ध कहावत है ना, जो सोएगा वो खोएगा। ट्रेंड को समझने में एलएमएल को पूरे 10 साल लग गए और फिर 10 साल बाद एनवी और सेलेक्ट को 4 स्ट्रोक फास्ट सिस्टम के साथ दोबारा लॉन्च किया गया। लेकिन तब तक मार्केट में गियरलेस स्कूटर्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ चुका था और साथ ही फ्रीडम की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था। मरते क्या ना करते, एलएमएल ने सोचा चलो कुछ नया करते हैं और जाते जाते ईयर 2016 में एक 3 व्हीलर लोड कैरियर लॉन्च कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी 3 व्हीलर लोड कैरियर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सामने जो 3 व्हीलर दिखाई दे रहा है, ये है एलएमएल बडी। बडी को 150 सीसी और 200 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया था। इसमें 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर दिया गया था। ये 3 व्हीलर पेट्रोल प्लस CNG और पेट्रोल प्लस LPG वेरिएंट्स में अवेलेबल था। इसमें दिया गया डेक 1200 mm बाई 1100 mm का था और डेक की हाइट 311 mm रखी गई थी। फीचर्स की बात करें तो इसमें स्पेयर व्हील के साथ पावरफुल हेडलैम्प दी गई थी। अगर आप विजुलाइज करेंगे इसकी हेडलैम्प को वाइजर के साथ, तो इसकी हेडलैम्प एलएमएल सेलेक्ट से बिल्कुल मिलती जुलती लगती थी। रियर सस्पेंशन को स्टडी बनाने के लिए इसमें सस्पेंशन के साथ लीफ स्प्रिंग दिए गए थे। बडी को टिपर, टैंकर और कंटेनर के साथ कई डेक ऑप्शंस में लॉन्च किया गया था। एक बात और, इसका 3 सीटर पैसेंजर ऑटो वर्जन भी दिखाया गया था। एप्लीकेशन और डेक सिलेक्शन के हिसाब से इसका प्राइस अलग अलग रखा गया था। बडी का स्टार्टिंग प्राइस लगभग 1,15,000 रुपीज था। ड्राइवर के ऊपर दी गई कैनोपी एक एक्सेसरी की तरह अवेलेबल थी। लेट्स क्रिएट हिस्ट्री अगेन जैसे मार्केटिंग टैगलाइन के साथ इस 3 व्हीलर को लॉन्च तो किया गया, लेकिन ये पहले जैसी हिस्ट्री दोबारा बना नहीं पाया। अगर एलएमएल कंपनी पर ताला न लगा होता तो शायद इसके सेल्स फिगर आगे बढ़ते, लेकिन लॉन्च के सिर्फ 1 साल बाद ही कंपनी बंद हो गई। और हाँ, जब ये मार्केट में आया तब तक टिर्रियों का आतंक छा चुका था। आज भी एलएमएल देर ही कर रही है, अभी भी नहीं सुधर पाई। पिछले कई सालों से एलएमएल की ईवी डिवीजन एलएमएल ई-मोशन, ओरियन पेडेलेक, मूनशॉट बाइक और स्टार स्कूटर का झुंझुना पकड़े घूम रही है। ये कब लॉन्च होंगी भगवान जाने। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ऑटोमोटिव हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।